बात थी 6 दिसंबर 2024 की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में एक ऐसे शब्द का उद्घोष किया था जिसने दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर बसे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों की किस्मत को बदल कर रख दिया था। यह शब्द था अष्टलक्ष्मी। कभी एक समय हुआ करता था जब देश का खूबसूरत हिस्सा दिल्ली की नजरों से दूर था। विवाद, अलगाववाद और विकास की धीमी रफ्तार इसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन फिर आया साल 2014, एक नया विजन जिसने अष्टलक्ष्मी कहलाने वाले पूर्वोत्तर को देश का कोना नहीं बल्कि देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना दिया। अष्टलक्ष्मी, जिन्हें सनातन में धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूप के तौर पर जाना जाता है, और उन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प किया बल्कि अष्टलक्ष्मी के रूप में उन्होंने उसे तराशा भी। और आज नॉर्थ ईस्ट के यही राज्य अपने विकास की रोशनी से जगमग है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को लुक ईस्ट की पुरानी नीति को एक्ट ईस्ट में बदलकर पीएम मोदी ने इन राज्यों की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया। साथियों, हमारी परंपरा में मां लक्ष्मी को सुख, आरोग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो हम उनके 8 रूपों को पूजते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इसी तरह भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी विराजमान है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट देश का वो विशेष हिस्सा है जहां पर उगता हुआ सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। लेकिन सालों से यही नॉर्थ ईस्ट खुद को अंधकार में महसूस कर रहा था, देश से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसी नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी का नाम देते हुए न सिर्फ इसे देश के करीब लाने का काम किया बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के लिए विकास का एक रोड मैप भी तैयार किया। और यही अष्टलक्ष्मी राज्य देश के और राज्यों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये बताया जाता है कि जब नेतृत्व अच्छा होता है तो विकास सिर्फ और सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये देश के कोने कोने को उज्जवल करता है। और नॉर्थ ईस्ट के इसी अष्टलक्ष्मी बनने की कहानी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। मोदी ने कहा था कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक पूर्वोत्तर का विकास ना हो। और आज देश के पूर्वोत्तर राज्य गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया बन चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट सिर्फ भारत का आखिरी छोर नहीं बल्कि म्यांमार, थाईलैंड और आसियान देशों के साथ
व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में अब तक नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। Those changes that not only gifted blockbuster infrastructure to North East, बल्कि इन बदलावों ने समृद्ध संस्कृति और युवाओं के सपनों को भी उड़ान दी है। पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर के कई हिस्से पहली बार रेल सेवा से कनेक्ट हुए। आजादी के 67 साल बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। नागालैंड को 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन पहुंची। पूर्वोत्तर को अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी मिली, तो सिक्किम को पहला हवाई अड्डा मिला। उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हुई। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में केवल एक राष्ट्रीय जलमार्ग था और अब कई जलमार्ग ऑपरेशनल हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने उस धारणा को तोड़ दिया जिसमें यह कहा जाता था कि पूर्वोत्तर बहुत दूर है। आज नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से दूर है। नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है। पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक विशेष पॉलिसी स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 8 पूर्वोत्तर राज्यों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एड 5 केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। 10 साल में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया और अब तक कुल 3,746 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। इनमें से 2,730 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जिनकी कुल लागत 27,963 करोड़ रुपए से अधिक है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन को इस दिशा में एक एग्जेम्पलरी स्टेप बताया गया। ये 100% केंद्र पोषित योजना है, जिसके लिए साल 2022 से 23 से लेकर 2025 और 26 तक 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे, लाइवलीहुड, सोशल डेवलपमेंट और विकास संबंधी कमियों को दूर करने वाले 48 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है।